Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 47 and in today's class we will discuss about used to. Okay? But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो टाइम ज़ाय के बिना क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को, आज की हमारी जो मेन टॉपिक है वो है यूज्ड टू। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूज्ड टू को किस तरह के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यूज्ड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस repeated actions in the past. To express repeated actions in the past. Okay? तो हम पहले ये समझते हैं कि use to का definition क्या कहता है. Okay? To express बयान करता है repeated actions, यानी कि आप जो काम करते थे गुजरे हुए वक्त में उसको repeated actions कहा जाता है in the past, गुजरे हुए वक्त में। ओके, यानी कि हम जो भी काम करते थे गुजरे हुए वक्त में वो हमारी रिपीटेड एक्शंस है। ओके, जैसे कि मैं कहता हूँ मैं बचपन में कॉलेज जाता था। ओके, कॉलेज जाता था तो यानी कि मैं एक दिन नहीं गया कॉलेज, यानी कि हर दिन जाता था, तो ये मेरी रिपीटेड एक्शंस है। ओके, सो यूज्ड टू का उर्दू पहचाने। उर्दू जुमलों के आखिर में था, थी और थे वगैरह आता है। ओके, था, थी और थे वगैरह आता है। ओके, और रिपीटेड एक्शंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज हम कर सकते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट क्या है? यानी कि हम जो कुछ भी काम किया या हम जो कुछ भी काम करते थे, तो यानी कि करते थे, ये भी रिपीटेड एक्शंस को जाहिर करता है। ओके, आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं रिपीटेड एक्शंस के लिए और यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दोनों ही सही है। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उसको अपने सेंटेंस में यूज करें। ओके, अगर आप लोगों ने टेंसेस की क्लासेस अटेंड नहीं किया है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग टेंसेस पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि टेंसेस बेसिक है, इंग्लिश का बुनियाद है। अगर आप लोग बेसिक इंग्लिश सीखोगे तब आप लोग आगे जा पाओगे। ओके, तो यूज टू से पहले आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज होना सीखिए, ये जरूरी है। ओके, तो मैंने आप लोगों को समझाया कि रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वही इस्तेमाल करें अपने सेंटेंस में। ओके, सो यूज टू का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड to plus first form of verb plus object. Subject plus used to plus first form of verb plus object. So ये है used to की स्ट्रक्चर। ओके, तो हमारे पास पहला जुमला है सलीम रात को अपना होमवर्क मुकम्मल करता था। सलीम रात को अपना होमवर्क मुकम्मल करता था। So first of all we have to look at the subject and who is the subject in this sentence. So subject is Salim. Salim is subject. So first of all we will write subject. तो subject है सलीम, तो सलीम की इंग्लिश लिखेंगे सलीम। एंड देन used to. used to के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है मुकम्मल करना, मुकम्मल करना की इंग्लिश है फिनिश, कंप्लीट। ओके, मैं यहाँ इस जुमले में यूज करता हूँ कंप्लीट का। ओके, सलीम used to complete and then object अपना homework, his homework, and then रात को at night. सलीम used to complete his homework at night. सलीम रात को अपना होमवर्क मुकम्मल करता था। सलीम used to complete his homework at night. ओके, सो इसी तरह हमारा दूसरा जुमला है मैं सर्दियों में सुबह 9 बजे स्कूल जाता था। मैं सर्दियों में सुबह 9 बजे स्कूल जाता था। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है
मैं, तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई, एंड देन यूज टू, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो टू, देन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, तो स्कूल, एंड देन सर्दियों में सुबह 9 बजे, एट 9 o'clock in the morning in winter. I used to go to school at 9 o'clock in the morning in winter. I used to go to school at 9 o'clock in the morning in winter. मैं सर्दियों में सुबह 9 बजे स्कूल जाता था. ओके, सो सेम लाइक दिस. वो बचपन में फुटबॉल खेलते थे. वो बचपन में फुटबॉल खेलते थे. सो व्हाट्स द सब्जेक्ट हेयर इन दिस सेंटेंस, यानी कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे दे, एंड देन यूज्ड टू, देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है खेलना, तो खेलना की इंग्लिश लिखेंगे पहले, एंड देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल के बाद जो कुछ भी जुमले में बचा है लास्ट में वो लिखेंगे बचपन में, इन चाइल्डहुड. दे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड. वो बचपन में फुटबॉल खेलते थे. दे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड. ओके, सो ये रही 3 सेंटेंसेस यूज टू की पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके, आप लोगों को पूरी तरह से इंशाल्लाह अंडरस्टैंड होगी यूज टू की पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके, आप लोग देख रहे होंगे कि यूज टू का इस्तेमाल कितना आसान है, बस आप लोगों को बस ध्यान देना है. ओके, सो हम यूज टू का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. निगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है. ओके, बस हमने वहां नॉट का इजाफा करना है. ओके, सो स्ट्रक्चर को देखते हैं. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये है यूज टू की निगेटिव स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, अभी हम यूज टू की निगेटिव सेंटेंसेस में यूज टू का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, अब सिर्फ करेंगे इस्तेमाल यूज टू का. ओके, तो आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि पास्ट में हम तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है यूज, और पॉजिटिव सेंटेंस में था यूज्ड, यानी कि वहां था सेकंड फॉर्म, यहाँ है फर्स्ट फॉर्म. तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, वो है डिड, यानी कि डू का सेकंड फॉर्म, डू डिड. ओके, तो इसी डिड की वजह से हम जो यूज का सेकंड फॉर्म था यूज्ड, हमने यूज्ड को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील किया यूज. ओके, यूज टू. तो आप लोगों को यहाँ की कंफ्यूजन क्लियर होगी इंशाल्लाह. ये भी अपने जहन में रखना कि पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होता है. ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये है यूज्ड टू की नेगेटिव स्ट्रक्चर. सो पहला जुमला है मेरे भाई गर्मियों में गर्म पानी नहीं पीता था. मेरे भाई गर्मियों में गर्म पानी नहीं पीता था. सो इस जुमले का जो इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा वो कैसा बनेगा. सो देखो, माई ब्रदर डिड नॉट यूज टू ड्रिंक हॉट वाटर इन समर. माई ब्रदर डिड नॉट यूज टू ड्रिंक हॉट वाटर इन समर. मेरे भाई गर्मियों में गर्म पानी नहीं पीता था. ओके, सो दूसरा जुमला है हम सर्दियों में रोज समंदर के किनारे नहीं जाते थे. हम सर्दियों में रोज समंदर के किनारे नहीं जाते थे. इंग्लिश ट्रांसलेट है वी डिड नॉट यूज टू गो टू सीसाइड डेली इन विंटर. वी डिड नॉट यूज टू गो टू सीसाइड डेली इन विंटर. हम सर्दियों में रोज समंदर के किनारे नहीं जाते थे या जाया करते थे. ओके, मैंने यहाँ 2 जुमले ट्रांसलेट किया इंग्लिश में इनका नेगेटिव का. ओके, सो हम यूज टू का सवालिया जुमलों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे. सो सिंपल सी बात है. ओके, हम ये नेगेटिव में जो हम पहले से करते आ रहे हैं जिसके बाद नॉट का इजाफा किया था हम उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, वो है डिड. ओके, सो स्ट्रक्चर है यूज टू का इंटेरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, सो देखो कितना सिंपल सी बात है. ओके, सो पहला जुमला है क्या तुम रोज बचपन में कॉलेज जाती थी क्वेश्चन मार्क. क्या तुम रोज बचपन में कॉलेज जाती थी. इस सवाली जुमले का इंग्लिश ट्रांसलेट है डिड यू यूज टू गो टू कॉलेज
daily in childhood? Question mark. Did you used to go to college daily in childhood? Okay, so एक ही जुमला आप लोगों के लिए काफी है समझने के लिए यूज टू का सवालिया जुमलों का। ओके, बस जो आप लोगों ने समझना है वो है डिफिनेशन, उर्दू पहचान, स्ट्रक्चर। ओके, आप लोग उसके बाद खुद समझ जाएंगे कि यूज टू किस तरह के जुमलों में इस्तेमाल होता है। ओके, सो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आई होंगी आज की क्लास। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों पर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द, अगर जिंदगी रही। ओके, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।